हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि ये सुंदर समय हम लोगों को दिया। पूरी नाइट प्रभु ने हमें संभाल के रखा है और एक नया पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। इस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, तारीफ और बड़ाई करते हैं। हालेलुया। सारी कलीसिया को, सारे लोगों को, सारे भाइयों को और जितने पवित्र लोग हैं उन सबको जय मसीह की। जितने भाई बंधु इस चैनल पर हैं, रात दिन प्रार्थना सुनते हैं, वो सब हमेशा के लिए ब्लेस और आशीषित रहे। आमीन। देखो, जो लोग आपके साथ किसी प्रकार से कोई गलत व्यवहार कर लिया है, कोई गलत काम किया है, गलत योजना बनाई है, किसी प्रकार से धोखा दिया है, आपके साथ फ्रॉड किया है, आपको किसी प्रकार से बुराई में आपको धकेल दिया है, किसी प्रकार से उन लोगों ने आपके साथ, कोई भाइयों ने, किसी रिश्तेदारों ने, किसी गांव वालों ने, किसी साथ वालों ने आपके साथ कोई गद्दारी की है, तो आपके हृदय में उनके प्रति बुराई न होनी चाहिए। उनके प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। आप कभी मत सोचिए उनके प्रति कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उनके साथ ऐसा करूँगा। हमारे हृदय में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात तो उस शैतान के अंदर होती है। जो शैतान, जो ढहा, ईर्ष्या, जलन पैदा करता है, वो शैतान का कार्य होता है। जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है तो वो ऐसा कार्य न करेगा। जैसा उन लोगों ने आपके साथ किया तो आप उनके साथ वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, दास और दासियां हैं। इसीलिए आपको उनके प्रति घृणा या ढहा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर उनके प्रति सिर्फ प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 24 अध्याय 29 नंबर वचन कहता है, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूँगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु वचन के द्वारा बात करता है कि मत कह, तू मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूँगा। मत कह, तुम अपने अंदर से ये बात मत निकाल कि उसने मेरे साथ किया, उस भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरी सास ने ऐसा किया, जेठानी ने ऐसा किया, देरानी ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, गांव वालों ने ऐसा किया, तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा। मत कह। परमेश्वर इस बात के लिए रोकता है, तू मत कह, ऐसा मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं उसके साथ करूँगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। तू मत कह कि मैं उसके काम के अनुसार उसको मैं बदला उनको मैं दूंगा। तू मत कह, क्योंकि तेरे पास वो अधिकार नहीं है कि तू बदला दे सके। परमेश्वर कहता है, तू मत कह मैं बदला उसके काम के अनुसार उसको बदला दूंगा, क्योंकि बदला देने वाला तू नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं हूं बदला लेने वाला। परमेश्वर कहता है, मैं लूंगा, तू मत कह। हालेलुया। जैसे अयूब कहता है 34 अध्याय 11 नंबर वचन में, वह मनुष्य की करने का फल देगा और वह प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताएगा। वो भुगताता है अपनी अपनी चाल का, उनको अपने आप फल वो परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान उनको दे देगा। तू मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया मैं वैसा उसके साथ करूंगा। तू मत कह, वह मनुष्य की करने का फल देता है। वो अपने आप उसकी करने का, जैसा उसका काम है, जैसा उसने किया है, वो उसको फल दे देगा। उसका फल कैसा है, वो फल कैसा बनता है उसके लिए, वो परमेश्वर खुद उसको वो फल देगा। आप नहीं दे सकते। हालेलुया। बहुत सारे लोग ढहा ईर्ष्या करके अपनी सेवकाई में गिर जाते हैं। ढहा और ईर्ष्या और उसके अंदर तर्क
ऐसी ऐसी बातें हर वक्त वो उनके ऊपर दोष लगाने के लिए वो ढूंढते रहते हैं कि हम उसके ऊपर दोष लगाएं। उसको पता नहीं है किसके साथ वो कर रहा है, वो अंधापन है उसके अंदर। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं किसके साथ कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है तू मत कर ऐसा काम, तू मत कह मैं उसके साथ बदला लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने आप उसके करने का फल दे देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग गिर चुके हैं ऐसा ऐसा करके, क्योंकि मैंने देखा है परमेश्वर में आकर सेवकाई में अच्छी तरह से चढ़कर वो ऐसे गिर गए हैं, ऐसे गिर गए हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर शैतान ने डहा डाली है, ईर्ष्या डाली है, तर्क डाला है, बुरी बुरी बातें डाली है। इसीलिए उनकी हालत ऐसी हो गई है। पहले भी नहीं थी, प्रभु की प्रार्थना करने से पहले उनकी हालत ऐसी नहीं थी, ऐसी उनकी हालत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये विचार आ चुके थे, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही उनके साथ ऐसा करूंगा, मैं उसे गिरा दूंगा, मैं उसे मिटा दूंगा। ऐसी ऐसी सोच उनके अंदर आ गई थी, इसीलिए वो गिर गए और गिर चुके हैं, एकदम से गिर चुके हैं। यानी जो प्रार्थना नहीं करते उनसे भी ज्यादा गिर चुके हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो शैतान आकर डहा डाल दी, ईर्ष्या डाल दिया, इसीलिए वो गिर चुके हैं। तो परमेश्वर कहता है तू मत कर, तू मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा और उसको उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। तू मत कह। परमेश्वर कहता है मैं आप उसको बदला दूंगा, मैं उसको उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा, मैं उसके कामों के अनुसार उनके साथ व्यवहार करूंगा। तू मत कह। हालेलुया। तो आपके अंदर से वो बुरी डाहे, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव आपके अंदर से बाहर निकालनी है। तब परमेश्वर आपके जीवन में आपके कर्म का प्रतिफल वो देगा। आप अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी सोच कर रहे हैं तो आपके अंदर परमेश्वर अच्छे फल लगाएगा, अच्छा फल देगा। आपके बच्चे आशीषित होंगे, आप खुद ब्लेस होंगे, आजाद होंगे, स्वतंत्र रहेंगे, आपका मान सम्मान होगा, आपकी इज्जत होगी। जब आप परमेश्वर का भय मानकर चलते हुए, उसके सामने सच्चे बनकर चलते हुए, कोई प्रकार के डहा, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव किसी से नहीं होगा, परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में, पड़ोसी में, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीषित करेगा और प्रतिफल अच्छा देगा आपका, और आप धन्य होंगे और आपका भला भी होगा। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। पूरी नाइट प्रभु जी हम लोगों को संभाल के रखा प्रभु, पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों की आड़ में रखा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं मेरे खुदावन। ये पवित्र दिन दिया प्रभु, इस बात के लिए मैं धन्यवाद और तारीफ करता हूं मेरे ईश्वर राजा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा आपका कि आपने ये सुंदर समय हमें दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जितने लोग अब इस वक्त परमेश्वर तेरी शरण में बैठे हैं, हाथ उठाकर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरी हजूरी में आए मेरे खुदावन, उन सब लोगों को मेरे पिता परमेश्वर तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इनके परिवार को, इनके घर घराने को, सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं स्वयं को, मेरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावा। तो सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जीवित परमेश्वर, आपने वादा किया था 2 जन इकट्ठे होकर मेरे नाम की प्रार्थना करेगा वहां मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप हमारे बीच में हाजिर है प्रभु। ये प्रार्थना जहां से लोग सुन रहे हैं, परिवार में, बाहर में, देश में, विदेश में, जहां भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु दिल से परमेश्वर, वहां प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, आपकी हाजुरी है मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा बाप, आप मेरी प्रार्थना नियत सुनते हैं प्रभु। मैं इन भाइयों बहनों को लिए दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना में जुड़े हैं मेरे पिता, उन लोग सब आज आशीषित और फलवंत हो, सुरक्षित रहे मेरे पिता परमेश्वर। आज का जो वचन दिया है परमेश्वर, ये वचन मेरे पिता परमेश्वर इनके हृदय में
जाए, इनकी हार्दिक रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। और प्रभु आज इस तेरे पवित्र वचन के द्वारा ये अपने हार्दिक से उस ढहा करने वाली दुष्ट अंधकार की शक्तियों को बाहर कर दे। आज से परमेश्वर ये ढहा, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव न रखे परमेश्वर, इनका हार्दिक प्रभु शुद्ध हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये कभी किसी के प्रति ऐसा व्यवहार न करे कि मैं बदला दूंगा, प्रभु ये बदला देने वाला न हो, ऐसा न हो कि मैं बदला दूंगा, ऐसी बात कोई दुष्ट इनके दिल में न डाले। प्रभु आज से मेरे पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनके अंदर से वो सारी डाह, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव निकाल दे प्रभु। चाहे इनके रिश्तेदारों के प्रति है, इनके परिवार के, इनके भाई या बहन या रिश्तेदार के प्रति, या अपनी पत्नी के प्रति, या भाइयों के प्रति, या माता पिता के प्रति कोई प्रकार की बुरी बात है, इनके अंदर डाह है, ईर्ष्या है, जलन है, तो वो निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर, इनके दिल को छोड़कर। इनके हृदय रूपी पट्टियों में ये वचन भर दे कि वो यहोवा अपनी लोगों की करने का फल देता है। आज से परमेश्वर ये विश्वास करे कि मनुष्य नहीं दे सकता किसी का कोई बदला, वो परमेश्वर उनके कामों का फल देगा। तो परमेश्वर ये परमेश्वर बुरा करके बुरा फल नहीं कमाए, अच्छा करके अच्छा फल कमाने वाले हो जाए प्रभु। आज से परमेश्वर ये वचन इन लोगों के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। आज से परमेश्वर इनके हार्दिक में ये वचन लिखा जाए मेरे प्रभु, ये कभी किसी के साथ कोई डहा या बुराई न करे मेरे खुदा बाप। थैंक यू जी। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर वो डहा, वो बुराई की दुष्ट शैतानी शक्तियां इनके हार्दिक को छोड़कर चली गई है, वो शैतानी युक्तियां छोड़कर चली गई है, और तेरे सच्चे दिल से तेरी महिमा और स्तुति करेंगे प्रभु। सच में ये तुझे प्रेजेंसी, तेरी प्रेजेंसी जानकर, हर समय प्रभु तेरी हजूरी जानकर, तेरी प्रेजेंसी जानकर परमेश्वर तेरे काम करते रहे मेरे खुदावर। इनके हृदय में परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके हृदय में काम करे प्रभु। बुरी बातें न रहे परमेश्वर, कोई डहा की, ईर्ष्या की, जलन की, बैर भाव की प्रभु, चुगली की, बेईमानी की कोई बातें इनके हृदय में न रहे। इनका हृदय परमेश्वर शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा था प्रभु वचन में कि तुम वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हो प्रभु। आज ये वचन के द्वारा आज शुद्ध हो जाए परमेश्वर, इनका हृदय शुद्ध हो जाए, इनका शरीर शुद्ध हो जाए परमेश्वर, इनका मन शुद्ध हो जाए, इनका दिमाग शुद्ध हो जाए, इनके हृदय में तू पवित्रता भर दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं मेरे पिता कि जितने लोगों ने ये वचन सुना है, ये लोग शुद्ध हो चुके हैं, ये लोग ब्लेस हो चुके हैं, ये स्वतंत्र हो चुके हैं। आज के बाद इनके अंदर कोई प्रकार की बुराई या ढा, ईर्ष्या, जलन न होगी। और प्रभु यीशु राजा, उस मिंदर में जहां तू रहता है प्रभु, उस मिंदर में गंदगी नहीं रह सकती, क्योंकि ढा, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव ये गंदगी इस मिंदर में नहीं रह सकती। जितने प्रार्थना सुने परमेश्वर, इनका शरीर तेरा मिंदर है, इनके हृदय में तू वास करता है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा वास करता है, इसीलिए बुराई इनके हृदय में न रहने पाए प्रभु। थैंक यू चीज। आज इन लोगों का हृदय तूने शुद्ध कर दिया प्रभु, आज इस मिंदर को तूने शुद्ध किया है मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा आज इनके हृदय में परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज से परमेश्वर ये लोग सब लोगों को क्षमा करे प्रभु, सब भाइयों और बहनों को परमेश्वर इनके हृदय में प्रेम, शांति, आनंद और खुशियां भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर दे प्रभु इनके हृदय को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं प्रभु इस बात के लिए, इस वचन के लिए कि आपने इन लोगों को बदल दिया है परमेश्वर। सेम नहीं है, ये बदल गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये चेंज हो चुके हैं परमेश्वर। आज से परमेश्वर इनका हृदय शुद्ध हो चुका है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो बीमार है, जो खाट पर पड़े हैं, जो बहुत सालों से बीमार है परमेश्वर, जो दुखी है, कष्ट में है प्रभु, परेशानी में है परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु तू अपने पवित्र हाथों से छू ले मेरे प्रभु। जैसे प्रभु आप पतरस के घर में आए और पतरस की सास को हाथ लगाकर छुआ, तुरंत उसका झवर चला गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा इनकी सारी बीमारियां हैं, इनकी सारी बीमारियां हैं वो चली जाए तेरे छूने से मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर की सारी दुर्बलता हैं चली जाए प्रभु, इनके प्रभु पैरालाइज है वो चला जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके शरीर का वो कैंसर चला जाए प्रभु, उनकी शुगर की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए तेरे छूने से मेरे पिता परमेश्वर। तू छू रहे परमेश्वर, तू छू रहे प्रभु इन लोगों को।
इनके सारे रोग इनकी हड्डियों को छोड़कर चले जाए। कमर के जो रीढ़ की हड्डी जो टूटी हुई है, यीशु के नाम से वो जुड़ जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तू हड्डी हड्डी को सुरक्षित करता है प्रभु, तेरे वचन के द्वारा उनकी हड्डी को सुरक्षित कर। तेरा वचन जीवित है प्रभु, तेरा वचन इनके हृदय में, हड्डियों में, शरीर में, दिल और दिमाग में जाए और इनके हड्डी हड्डी को प्रभु जोड़ दे प्रभु। टूटे हुए मन को जोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर, टूटे हुए परिवार को जोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान, इनके टूटे हुए बिजनेस को जोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस। प्रभु इनके दिल और दिमाग को तूने छुआ है मेरे प्रभु, इनके शरीर को छुआ है प्रभु, टच किया मेरे पिता। इनके सर से सारे माइग्रेन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, वो माइग्रेन चला जाए यीशु के नाम से, थायराइड चला जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी छाती की जो गांठें हैं वो चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके कालजे के अंदर जो पेट में वो जलन है, वो जलन की आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके हृदय के अंदर किसी प्रकार की ढा ईर्ष्या है वो चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी इनके पेट में जो भी रोग है वो रोग चला जाए, वो पेट कर्मी चले जाए यीशु के नाम से, वो रोग चला जाए। किसी के प्रकार का पेट में कीड़े हैं, वो कीड़े की दुष्ट आत्मा शैतान निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो कीड़े पेट से बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से और हील हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तू अपने सामर्थ्य पवित्र वचन के द्वारा तू चंगा कर रहा है, क्योंकि तू वचन को भेज कर चंगा करता है। आज का तू वचन दिया मेरे प्रभु, उस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को तू चंगा कर। इनके शरीर की सारी बीमारियां बाहर हो जाए, लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग, छाती का रोग, पेट का रोग, पेट कर्मी रोग, जलोदर का रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द, गंठिया रोग, हाथ पैर के आयटन, हाथ पैर के सूजन, हाथ पैर का सुनपात चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इनका ब्लड प्रेशर जो रोग है वो चला जाए, मिर्गी का रोग चला जाए, पागलपन का रोग चला जाए, मेंटल रोग चला जाए, मूर्छा रोग चला जाए। जो प्रभु बार बार परमेश्वर ये मूर्छा आती है, जो फिटनेस आते हैं वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सूजन का रोग चला जाए, पीलिए का रोग चला जाए, कोढ़ का रोग, जवर का रोग, टाइफाइड का रोग, निमोनिया, जुकाम, दम्मे का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। सिर रोग, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जाड़ का रोग, जाड़ का दर्द, पांव के रोग यीशु के नाम से चला जाए। जुकाम, बुखार, दांत, होठ, जीभ का रोग सारे इनको छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। कंठमाला आदि, गले का रोग, हिचकी का रोग, मुख का रोग, खून बहाने वाली मुख से वो दुष्ट आत्मा, कान से खून बहाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। सिर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। जाड़ के अंदर दांतों में खून बहाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से। पायरिया का रोग चला जाए, दम्मे का रोग चला जाए, डायबिटीज, गुर्दे का रोग, पथरियों का रोग, दस्त संबंधित जो भी पेट के रोग है वो चला जाए। बवासीर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। गुर्दे का रोग चला जाए, दाद रोग, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी यीशु के नाम से चली जाए, चली जाए वो यीशु के नाम से। इनके शरीर को छोड़े, क्योंकि इनका शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। प्रभु जी जो किसी के जले हुए का घाव है वो घाव बढ़ जाए, क्योंकि तूने कहा था मैं अपने वचन के द्वारा चंगा करता हूँ, जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से निकालता हूँ, और तू घावों को भर दे तू अपने वचन के द्वारा प्रभु। थैंक यू जीसस। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन इन लोगों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना पल लेकर आए प्रभु। किसी प्रकार का जहरीली कोई जानवर की परमेश्वर दुष्ट आत्मा इन पर प्रभु अटैक किया है प्रभु, किसी ने काटा है तो सांप की, बिच्छू की वही शैतानी आत्मा इन्हें छोड़े और निकले, और इनका दर्द अब भी इसी वक्त राइट नाउ चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु। यीशु के नाम से उसका जहर खत्म हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो जहर खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका वचन कहता है
कि विष भी पी जाएगा तो उसे किसी चीज की कोई हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु के नाम से इनके किसी प्रकार की इनके शरीर पर कोई हानि नहीं होगी, उस जहर से कोई हानि नहीं होगी, उस जानवर के जहर से, सांप के जहर से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि सांप और बिच्छों को पांव के तले रौंदने का अधिकार दिया है प्रभु मुझे। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए उस दुष्ट आत्मा को अपने पांव के नीचे रोनता हूं, जो जहर की आत्मा है, लड़ाई झगड़े की आत्मा है, ईर्ष्या जलन बैर भाव की आत्मा है, उसे रोन देता हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जिन लोगों ने प्रभु तेरे बहन को तेरे राज्य के लिए परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जिन लोगों ने दान दशमास दिया प्रभु, तो उन लोगों को प्रभु मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे। जिससे कुलनेस के दान दशमास को देखा, वैसे प्रभु इन लोगों के दान दशमास को देख और स्मरण कर ले प्रभु। जहां देश विदेश में जहां भी ये प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो देश विदेश जाना चाहते हैं परमेश्वर, वो आशीषित और फलवंत हो। उनकी कंपनी में परमेश्वर प्रभु तेरी आशीष हो, और परमेश्वर जो भी